हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ देश के नामी शायर चांद शेरी साहब पधारे हैं। चांद शेरी साहब से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इन्होंने जो शायरी की इनकी नींव कब से पढ़ी और इनसे इनके शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। आइए बात करते हैं चांद शेरी साहब से। चांद शेरी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आभार आपका दिनेश जी कि आपने मुझे याद किया। मैं STN के तमाम सुनने वाले जितने भी सामाइन सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, उनको मेरी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आप लोगों के बीच में यहाँ हाज़िर हूँ और दिनेश जी की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लेके आई है। और STN के जितने भी श्रोता देख रहे हैं, ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि इतना बढ़िया चैनल हमारे शहर में चल रहा है, जो पूरे राजस्थान में STN अपना एक नाम कमा रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ दिनेश जी और उनकी पूरी टीम को। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म नए लोगों के लिए चुना। चांद शेरी साहब, अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और शायरी का जो क्षेत्र आपने कब से चुना? मेरा जन्म 8 जुलाई 1966 को झालावाड़ ज़िले तहसील बकानी गांव झरमोड़ी में मेरी पैदाइश हुई। वहाँ मैं पहली या दूसरी क्लास तक मेरी शिक्षा वहीं हुई। उसके बाद हमारे पिताजी कोटा आ गए, फिर कोटा में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मैंने हाई सेकेंडरी तक शिक्षा करी। आगे मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई कि वो काम, पिताजी का काम मुझे संभालना पड़ा। और फिर क्या हुआ कि स्कूल के टाइम से ही मुझे एक कविताएं, गीत पढ़ने का शौक़ था, तो उन्हीं से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। हाँ, शिक्षा के टाइम पे 8वीं 9वीं क्लास में जब मैं था, जब से मैं लिख रहा हूँ। जैसे भी मैं उल्टी सीधी जैसी भी लिखता था, फिर कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे चांद शेरी साहब, आपके शायरी में उस्ताद ऐसा माना जाता है कि उस्ताद को बनाना पड़ता है। हाँ, शायर बनने के लिए। हाँ। तो आपके उस्ताद कौन रहे? मेरे उस्ताद तो जो मुझे एक ज्ञान में एक शब्द भी अगर जिसने मुझे सिखाया, वो मेरा उस्ताद है। और यहाँ लोकल में भी मेरे उस्ताद रोशन कोटवी साहब थे। एक शायर, नाम में मेरे जहन से निकल रहा उनका अभी, वो भी थे। और मेरे जो ख़ास जो उस्ताद हैं वो बम्बई में थे, RP शर्मा महर्षि उनका तकल्लुस था। और वो गज़ल के मतलब पंडित थे। उन्होंने गज़ल की विधा को सिखाने में करीब हिंदुस्तान के कई नए लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया और कई लोगों को वो मेरे गुरुजी हैं। और मैं आज जो कुछ हूँ, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की दुआओं से आपके बीच हूँ। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल के अंदर हैं। मैं हमेशा उनको पूछता हूँ। अपने माँ बाप के बाद अगर कोई मेरा है इस दुनिया में, तो मेरे गुरु हैं, वो राम प्रसाद शर्मा महर्षि है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उनका शिष्य हूँ। पूरी तरह शिष्य तो नहीं बन सका, और मैं पर जो भी उन्होंने मुझे दिया है ज्ञान, मैं आज उसी का आपके सामने हूँ। चांद शेरी साहब, आपने कौमी एकता पे भी बहुत कुछ लिखा जी। आप सुनाएं। मैं देश की बात करता हूँ, इस मिट्टी की बात करता हूँ, इस सरजमी की बात करता हूँ। 4 पंक्तियाँ जो मैंने 1999 में लिखी थी, आज पूरे दुनिया में ये 4 पंक्तियाँ पढ़ी जा रही है। आपने भी कई मंचों पे सुनी होगी, कई उद्बोधन में, के संचालन में लोग पढ़ते हैं। मैं उससे आगाज़ करता हूँ। 4 पंक्तियाँ कौमी एकता की देखें कि मैं गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ। मैं गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ। सभी धर्मों का मैं सम्मान रखता हूँ और ये
मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। 4 पंक्तियाँ और इस देश के नाम, इस सरजमी के नाम पढ़ना चाहता हूँ कि ये तुलसी, ये मीरा, ये रसखान की मिट्टी है। ये तुलसी, ये मीरा, ये रसखान की मिट्टी है। ये गांधी, ये बिस्मिल के बलिदान की मिट्टी है। और यही गूंजती है सदाएं अमन चैन की, यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है, यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है, यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है। और 4 पंक्तियाँ और कौमी एकता के नाम देखें आप कि टैगोर, खुसरो, गालिब, निराला मेरे अंदर बोलते हैं। बहुत बड़े, गौतम जी, कि टैगोर, खुसरो, गालिब, निराला मेरे अंदर बोलते हैं। मेरा भारत, मेरी पहचान, हम घर घर बोलते हैं। और हमारा क्या बिगाड़ेंगी ये सरफिरी हवाएं दोस्तों, हम तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर बोलते हैं। हम तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर बोलते हैं। कि टैगोर, खुसरो, गालिब, निराला मेरे अंदर बोलते हैं। मेरा भारत, मेरी पहचान, हम घर घर बोलते हैं। और हमारा क्या बिगाड़ेंगी ये सरफिरी हवाएं दोस्तों, हम तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर बोलते हैं। हम तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर बोलते हैं। और 4 पंक्तियाँ और देखिएगा आप, ये गंगा जमनी तहजीब को सलाम करते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। गौतम जी, ये ख़ास तौर से आपके लिए मैं ये 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। चांद शेरी क्या कहता है कि मोहब्बत से लबरेज हर सामान कर लिया, कि मोहब्बत से लबरेज हर सामान कर लिया, इस दिल को सूर, तुलसी, रसखान कर लिया। कि मोहब्बत से लबरेज हर सामान कर लिया, इस दिल को सूर, तुलसी, रसखान कर लिया। और बिस्मिल की शहनाई सुनी, कृष्ण की बांसुरी, उसने तो पल भर में गंगा स्नान कर लिया। कि उसने तो पल भर में गंगा स्नान कर लिया, कि उसने तो पल भर में गंगा स्नान कर लिया। और 4 पंक्तियाँ और देखिएगा आप कौमी एकता के नाम कि अपनी छतों से मोहब्बत के रंग उड़ाएं। गौतम जी, कि अपनी छतों से मोहब्बत के रंग उड़ाएं, खुला आकाश है चलो हम पतंग उड़ाएं। कि अपनी छतों से मोहब्बत के रंग उड़ाएं, खुला आकाश है चलो हम पतंग उड़ाएं। और लिखें इबारत वतन के जाबाज शहीदों की, और फिर अमन के कबूतर संग संग उड़ाएं। और फिर अमन के कबूतर संग संग उड़ाएं। और फिर अमन के कबूतर संग संग उड़ाएं। और 4 पंक्तियाँ मैं देश के तिरंगे के नाम पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा चांद शेरी क्या कहता है तिरंगे के लिए, देखिएगा कि सूफियों संतों का बस यही फरमान है। कि सूफियों संतों का बस यही फरमान है, हमारी एकता इस वतन की जान है। कि सूफियों संतों का बस यही फरमान है, हमारी एकता इस वतन की जान है। कि हम कितने ही रंगों में रंगे हैं, लेकिन 3 रंग का तिरंगा हमारी शान है। 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 और 4 पंक्तियाँ, अभी हमने ईद का पर्व मनाया, रमज़ान हमने मनाए। चांद शेरी क्या कहता है ये ख़ास तौर से मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। ये 4 पंक्तियाँ, अगर चांद शेरी ने कुछ कहने की कोशिश की है तो मुझे आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत मिलना चाहिए। ये 4 पंक्तियाँ देखिएगा कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी बोलते हैं। कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी बोलते हैं, हर भाषा को
दिल की गहराई से तोलते हैं कि जहर कितना भी दिलों में घोल दे सियासत यहाँ, हम वो हैं जो गंगा के पानी से रोजा खोलते हैं, हम वो हैं जो गंगा के पानी से रोजा खोलते हैं। कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी बोलते हैं, हर भाषा को दिल की गहराई से तोलते हैं कि जहर कितना भी दिलों में घोल दे सियासत यहाँ, हम वो हैं जो गंगा के पानी से रोज़ा खोलते हैं, हम वो हैं जो गंगा के पानी से रोज़ा खोलते हैं। और 4 पंक्तियाँ मैं देश के जाबाज शहीदों के नाम पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा कि सरहद की हिफाजत करने वाला हर जवान बोलेगा, हर जवान बोलेगा, कि सरहद की हिफाजत करने वाला हर जवान बोलेगा, ये दिल तो इकबाल का तराना जनमन गान बोलेगा, कि ये दिल तो इकबाल का तराना जनमन गान बोलेगा। और मादरे वतन पर जान देने की बात आई तो हमारे लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान बोलेगा। और 4 पंक्तियाँ और मैं देश के शहीदों के नाम पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा कि कच्ची सड़कों पे चलकर जो हस्ती रखता है, कच्ची सड़कों पर चलकर जो हस्ती रखता है, कच्ची सड़कों पे चलकर जो हस्ती रखता है, नफरत के जंगल में मोहब्बत की बस्ती रखता है। कि कच्ची सड़कों पे चलकर जो हस्ती रखता है, नफरत के जंगल में मोहब्बत की बस्ती रखता है, और जिनकी रगों में दौड़ता है शहीदों का लहू, हाँ वही शख्स अपने दिल में वतन परस्ती रखता है, हाँ वही शख्स अपने दिल में वतन परस्ती रखता है, हाँ वही शख्स अपने दिल में वतन परस्ती रखता है। और 4 पंक्तियाँ और देखिएगा गंगा जमनी तहजीब को सलाम करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। कि कोई महफिल ऐसी भी सजाई जाए, कोई महफिल ऐसी भी सजाई जाए, कि कोई महफिल ऐसी भी सजाई जाए कि जिसमें प्यार की खुशबू फैलाई जाए, कि कोई महफिल ऐसी भी सजाई जाए कि जिसमें प्यार की खुशबू फैलाई जाए, कि मंदिर के कलश मस्जिद की मीनारें बोली, अब तो मादरे वतन की धुन सुनाई जाए, कि अब तो मादरे वतन की धुन सुनाई जाए, कि अब तो मादरे वतन की धुन सुनाई जाए, कि अब तो मादरे वतन की धुन सुनाई जाए। ये मेरा एक रंग था। और बहुत बड़ी मिसाल आपने चांदशेरी जी, पूरे देश में ये आपकी रचना गूंजती है। चांदशेरी साहब, मानव संसाधन मंत्रालय ने कुछ जो अमृत महोत्सव पर कुछ पंक्तियाँ आप लोगों से मंगवाई थी, उसका क्या संस्मरण है, बताएं हमारे दर्शकों को। पिछले वर्ष आज़ादी का देश में जो अमृत महोत्सव पे मानव संसाधन मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता निकाली कौमी एकता और राष्ट्रीय एकता को समर्पित, तो मैंने भी उसमें भाग लिया। और आपकी दुआओं से मुझे पूरे हिंदुस्तान में तीसरा जो पुरस्कार है उससे मुझे सम्मानित किया गया। उसमें मुझे 51,000 की राशि उन्होंने मुझे भेजी है। और ये मेरे लिए तो नहीं बल्कि राजस्थान के लिए गर्व की बात है, और हाड़ौती के लिए, कोटा के लिए गर्व की बात है। मैंने तो कोशिश की है, पर ये सब आपकी दुआओं का और आपके आशीर्वाद का फल है कि आज मुझे भारत सरकार ने तीसरा पुरस्कार दिया। और ये इसके लिए मैं हकदार नहीं हूँ, बल्कि मेरा शेर, मेरा पूरा कोटा
उसका हकदार है और उनकी दुआओं से ही मुझे ये पुरस्कार मिला है। हाँ। चांद शेरी साहब, आपकी जो कृति है जो प्रकाशन में आई है वो कौन सी है और उसमें कितनी आपने गज़लें जो ना वो लिखी? मेरी एक प्रति आई है, ये मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। जर्द पत्ते हरे हो गए टाइटल से गज़ल संग्रह है और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इसका पहला संस्करण 25 दिसंबर 1999 को आया और उसका दूसरा संस्करण 2012 में आया और अब इसका तीसरा और चौथा संस्करण भी आ चुका है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। 4 एडिशन इसके आ चुके हैं और अब मैं ये 2024 के एंड तक एक नया संग्रह कोटा के को देना चाहता हूँ मैं, और जिसका टाइटल मैंने रखा है मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। उस टाइटल से मैं मुक्तक का मेरा एक संग्रह बहुत जल्दी आने वाला है और वो एक अलग ही स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी उसको आपके सामने बताने में थोड़ा सा, जब वो आ जाएगा जब भी उसको आप देखना। ये आप गज़ल सुनाइए हमारे। हाँ, मेरी मूल विधा गज़ल है। ये तो मैंने देशभक्ति की आपको सुनाई है। तो मंचों पे जाता हूँ तो लोग थोड़ा देशभक्ति की, राष्ट्रीय एकता की, पर जो मेरा और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो आइडल है गज़ल का, जो मैंने गज़ल लिखने के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं वो दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार से ही मैंने उनकी गज़लें पढ़कर गज़ल लिखने का शौक़ मुझे पैदा हुआ है और वो मेरा आइडल है और मेरा प्रेरणा स्रोत है। और दुष्यंत को मैं ज़िंदगी भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो, और उन्हीं की गज़लों से मैं प्रभावित होकर मैंने गज़लें लिखने की कोशिश की है। मैं तो उनके सामने क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी कुछ गज़लें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, है ना। हमारे दर्शकों को गज़लें इस संग्रह की पहली गज़ल मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कौमी एकता की गज़ल है ये, देखिएगा आप। गज़ल का मतलब है कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, ना तो अमृत का पियाला, तू न अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। और शेर देखिएगा कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें, और ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान। कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे हमें। कि या खुदा इतना उजाला दे हमें। और ये शेर जिसके लिए मैंने गज़ल लिखी है गौतम साहब, ये ख़ास तौर से मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। और देखिए आपके भाई ने क्या कहने की कोशिश की है, देखिएगा आप। कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे हमें, कि सीख पाएँ हम जहाँ इंसानियत, कि सीख पाएँ हम जहाँ इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें। कि सीख पाएँ हम जहाँ इंसानियत, कि सीख पाएँ हम जहाँ इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें। और दिल मगर उजला हो पारस की तरह, दिल मगर उजला हो पारस की तरह, जिस्म गोरा दे कि काला दे हमें। कि दिल मगर उजला हो पारस की तरह, जिस्म गोरा दे कि काला दे हमें। और ये गज़ल का मक्ता पेश कर रहा हूँ कि और कुछ चाहे न दे शेरी मगर, कि और कुछ चाहे न दे शेरी मगर, शायरी का फ़न निराला दे हमें। कि और कुछ चाहे न दे शेरी मगर, शायरी का फ़न निराला दे हमें। तू ना अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। और एक ये गज़ल देखिएगा मातृक छंद में, और मैंने हिंदी
किस स्टाइल में एक गज़ल कहने की कोशिश की है, और आप मुझे लगता है कि दर्शकों को पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। देखिएगा गज़ल का मतलब, देखिएगा आप कि पाकर चंदन तन की खुशबू, पाकर चंदन तन की खुशबू, महकी घर आंगन की खुशबू। कि पाकर चंदन तन की खुशबू, महकी घर आंगन की खुशबू। और शेर देखिएगा कि लेकर आई रुत मत वाली, लेकर आई रुत मत वाली, अधरों से चुंबन की खुशबू। कि लेकर आई रुत मत वाली, अधरों से चुंबन की खुशबू। और ये शेर देखिएगा आप गौतम जी, चांद शेरी क्या कहता है कि लेकर आई रुत मत वाली, अधरों से चुंबन की खुशबू। कि मीरा के गीतों छंदों से, कि मीरा के गीतों छंदों से आती है मोहन की खुशबू। कि मीरा के गीतों छंदों से, कि मीरा के गीतों छंदों से आती है मोहन की खुशबू। कि आती है मोहन की खुशबू। और ये शेर भी ख़ास तौर से मैंने अपनी माँ के लिए कहा है। अगर मैंने अपनी माँ का हक अदा किया है तो मुझे आपकी दुआएं मिलना चाहिए। कि मीरा के गीतों छंदों से आती है मोहन की खुशबू, कि माँ के उस पावन आंचल में। देखिए गौतम जी, कि माँ के उस पावन आंचल में है मेरे बचपन की खुशबू। कि माँ के उस पावन आंचल में, कि माँ के उस पावन आंचल में है मेरे बचपन की खुशबू। कि सूखे बरगद से भी एक दिन, कि सूखे बरगद से भी एक दिन आएगी सावन की खुशबू। कि सूखे बरगद से भी एक दिन आएगी सावन की खुशबू। और ये शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा कि बाकी है टूटे रिश्तों में, बाकी है टूटे रिश्तों में। कि बाकी है शेष, कि बाकी है टूटे रिश्तों में बरसों के बंधन की खुशबू। कि बाकी है टूटे रिश्तों में, कि बाकी है टूटे रिश्तों में बरसों के बंधन की खुशबू। और इसका मक्ता भी देखिएगा गौतम जी, आपको पसंद आएगा। कि मेरी सांसों में है शेरी, कि मेरी सांसों में है शेरी, मेरे निर्मल मन की खुशबू। कि मेरी सांसों में है शेरी, कि मेरी सांसों में है शेरी, मेरे निर्मल मन की खुशबू। पाकर चंदन तन की खुशबू। और गज़ल, अगली गज़ल देखिएगा आप, गज़ल का मतलब देखिएगा कि वक्त भी कैसी पहेली दे गया, वक्त भी कैसी पहेली दे गया। कि वक्त भी कैसी पहेली दे गया, उलझने सो जा अकेली दे गया। कि वक्त भी कैसी पहेली दे गया, उलझने सो जा अकेली दे गया। और शेर देखिएगा कि ब्याह बेटी का रचाना था उसे, कि ब्याह बेटी का रचाना था उसे, कर्ज की खातिर हवेली दे गया। कि ब्याह बेटी का रचाना था उसे, कर्ज की खातिर हवेली दे गया। और ये देखिएगा कि पढ़ के रेखाएं वो मेरे हाथ की, कि पढ़ के रेखाएं वो मेरे हाथ की, और भी खाली हथेली दे गया। कि पढ़ के रेखाएं वो मेरे हाथ की, और भी खाली हथेली दे गया। और ये मार्मिक शेर देखेगा कि और करता लालची ससुराल क्या, कि और करता लालची ससुराल क्या, आग में दुल्हन नवेली दे गया। कि और करता लालची ससुराल क्या,
के और करता, लालची ससुराल क्या आग में दुल्हन नवेली दे गया। और ये शेर भी देखिएगा कि खार क्यों बोते हो उसकी राह में काटे, कि खार क्यों बोते हो उसकी राह में जो तुम्हें बेला चमेली दे गया, कि खार क्यों बोते हो उसकी राह में जो तुम्हें बेला चमेली दे गया। और गज़ल का मक्ता और इस पे गौतम जी इसका काफ़ी आप देखना, आपको शायद पसंद आएगा कि खार क्यों बोते हो उसकी राह में जो तुम्हें बेला चमेली दे गया, कि गम गलत करने को वो शेरी तुझे, गम में शामिल, कि गम गलत करने को वो शेरी तुझे शायरी जैसी सहेली दे गया, कि गम गलत करने को वो शेरी तुझे शायरी जैसी सहेली दे गया। वक्त भी कैसी पहेली दे गया, उलझने सो जा अकेली दे गया। और अगली गज़ल और देखिएगा कि खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, जे चाहती जिंदगानी ले गया, कि खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, जे चाहती जिंदगानी ले गया। और शेर दिखेगा कि मंदिरों का मस्जिदों का आदमी, कि मंदिरों का मस्जिदों का आदमी बस्तियों की शादमानी ले गया, कि मंदिरों का मस्जिदों का आदमी बस्तियों की शादमानी ले गया। और ये शेर जिसके लिए मैंने गज़ल लिखी है गौतम जी, ख़ास तौर से आपकी दुआएं चाहता हूँ शेर में, कि मंदिरों का मस्जिदों का आदमी बस्तियों की शादमानी ले गया, कि नाग फनियों का हमें देकर फरेब, कि नाग फनियों का हमें देकर फरेब वो हमारी रात रानी ले गया, कि नाग फनियों का हमें देकर फरेब, कि नाग फनियों का हमें देकर फरेब वो हमारी रात रानी ले गया। और बन के दाता एक भिखारन का कोई, कि बन के दाता एक भिखारन का कोई चंद सिक्कों में जवानी ले गया, कि बन के दाता एक भिखारन का कोई, मेरा इशारा देखिएगा, कि बन के दाता एक भिखारन का कोई चंद सिक्कों में जवानी ले गया। और ये शेर भी देखिएगा कि या खुदा कोई लुटेरा लूट कर, कि या खुदा कोई लुटेरा लूट कर मेरे दिल की राजधानी ले गया, कि या खुदा कोई लुटेरा लूट कर, कि या खुदा कोई लुटेरा लूट कर मेरे दिल की राजधानी ले गया, कि मेरे दिल की राजधानी ले गया। और ये गज़ल का मक्ता देख लीजिएगा कि अब कहाँ शेरी वो मंजिल के निशान, कि अब कहाँ शेरी वो मंजिल के निशान आके तूफ़ान हर निशानी ले गया, कि आके तूफ़ान हर निशानी ले गया। खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, चे चाहती जिंदगानी ले गया, कि नाग फनियों का हमें देकर फरेब वो हमारी रात रानी ले गया, वो हमारी रात रानी ले गया। और आखिर में मैं एक गज़ल और पेश करना चाहता हूँ। देखिएगा गौतम साहब, ये मेरी गज़ल काफ़ी मकबूल हुई है और इसे कई सिंगरों ने भी गाया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी गज़लें पिनाज मसानी और डॉक्टर रोशन भारती, सचित तारे और भी कई सिंगर ने मेरी गज़लें गाई है। ये आपकी तो मैं के लिए बहुत बड़ी तो मैं और बहुत जल्द भी आप मुझे फिल्म दुनिया के किसी कोने में आप मुझे देखोगे।
चल रही है मेरी कोशिश। अब देखो आपकी दुआएं अगर मिल गई नहीं, तो मैं बिल्कुल कामयाब कामयाबी होऊंगा। मिलेगी हाँ आपको, कामयाब मिलेगी। हमारी नहीं चल रही है उसे बम्बई मेरी बात चल रही है ना। कुछ मेरे जो ये मुक्तक है देशभक्ति के, वो हो सकता आगे आगामी किसी फिल्म में आप को सुनने को मिले ये, है ना। और मैं आखिर में एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। देखिएगा गज़ल का मतलब देखिएगा कि एक लंबी कतार बाकी है, एक लंबी कतार बाकी एक लंबी कतार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी है। कि एक लंबी कतार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी है। और शेर देखिएगा कि सूद में बिका सब कुछ, ब्याज कि सूद में बिका सब कुछ, जो लिया था उधार बाकी है। कि जो लिया था उधार बाकी है। कि सूद में बिका सब कुछ, जो लिया था उधार बाकी है। और ये गज़ल का शेर देखिएगा आप। इस शेर के लिए मैंने गज़ल लिखी है और मेरा इशारा आप अगर समझ सकें तो आपकी दुआएं मिलेगी मुझे। ये गज़ल का शेर मैंने लिखने की कोशिश की है कि सूद में बिका सब कुछ, जो लिया था उधार बाकी है। कि कत्ल मासूम हो गए लाखों, कि कत्ल मासूम हो गए लाखों, फिर भी खंजर की धार बाकी है। बहुत खूब। कि कत्ल मासूम हो गए लाखों, फिर भी खंजर की धार बाकी है। कि नींद तो उड़ गई धुआं बनकर, ये शेर भी देखिएगा। कि नींद तो उड़ गई धुआं बनकर, जलती बुझती सिगार बाकी है। देखिए मेरा काफिया देखिएगा। कि नींद तो उड़ गई धुआं बनकर, कि नींद तो उड़ गई धुआं बनकर, जलती बुझती सिगार बाकी है। और ये शेर भी देखिएगा कि बस यही गम गुसार है मेरा, गम में शामिल, कि बस यही गम गुसार है मेरा, हाथ में जो सितार बाकी है। कि बस यही गम गुसार है मेरा, हाथ में जो सितार बाकी है। और ये शेर भी देखिएगा आप कि रौनकें कारवां के साथ गई, कि रौनकें कारवां के साथ गई, रास्ते का गुबार बाकी है। रास्ते का गुबार बाकी है। कि रौनकें कारवां के साथ गई, कि रौनकें कारवां के साथ गई, रास्ते का गुबार बाकी है। और गज़ल का मक्ता आखिर में पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। गज़ल का मक्ता देखिएगा आप कि रौनकें कारवां के साथ गई, रास्ते का गुबार बाकी है। कि रास्ते का गुबार बाकी है। कि आदमियत तो मर गई शेरी, कि आदमियत तो मर गई शेरी, अब तो उसका मज़ार बाकी है। कि आदमियत तो मर गई शेरी, कि आदमियत तो मर गई शेरी, कि आदमियत तो मर गई शेरी, अब तो उसका मज़ार बाकी है। एक लंबी कतार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी। ये थे हमारे साथ देश के नामी हाड़ौती के लाडले शायर चांद शेरी साहब। चांद शेरी साहब की गज़लें कई गज़लकारों ने गाई है और ये बहुत जल्दी हिंदी फिल्मों में भी दिखाई देंगे हमें। आज इन्होंने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। मैं तहे दिल से आप STN का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अवसर दिया। मैं आप लोगों को जब भी मुझे आप आदेश करेंगे मैं आप लोगों के आदेश के पालना करूँगा और ज़रूर आपके बीच हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।